अल्लाह के नबी करीम फरमाए आदम से लेकर आखिरी इंसान तक जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह उन सब का सवाब अल्लाह जनाबे मोहम्मद अरबी को अता फरमाएगा, और जिसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह उन सब का सवाब क़यामत तक के लिए अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाएगा। आका वो कैसे? और मैं सारी अरवा मौजूद थी। रब ने पूछा मौला कौन है, मुश्किल कुशा कौन है? हमने या अल्लाह मदद करारा उसी दिन से लिया है। मौला कौन, मुश्किल कुशा कौन? सारे चुप थे, बोला कोई नहीं। सबसे पहले बोला तो कौन बोला? इंसान कामिल बोला, रूह अव्वल बोली, आमला के लाल मोहम्मद अरबी बोले मौला भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू। जब रसूल खुदा ने कहा मैं मोहम्मद खुदा का रसूल, तो लोगों ने कहा हमारा अपना भाई भतीजा हमारे साथ पलने पड़ने वाला ये नबी रसूल पैगंबर बना कैसे? अभी सोच रहे थे, अभी सोच ही सोच में थे। अबू बकर ने नबी को नबी मान के हरम में पहला खुतबा देके बता दिया रसूल को रसूल यूं मानना, इसे जो ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत तक कहेगा उन सब का सवाब मोहम्मदी अकाउंट में, और जो कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह उन सब का सवाब जाएगा सिद्दीक़ अकबर के अकाउंट में। फिर तस्दीक ही नहीं तबलीग भी की हदूदे हरम में। हदूदे का या रसूलल्लाह दिल करता है आज मलंगों के बीच जाके पहला नंबर सुनाऊं, वो भी तौहीद वाला। जैसे खुतबा शुरू किया बुतों के पुजारी टूट पड़े, मारा इतना मारा कि मारने वाले खुद कहने लगे यार छोड़ दो मर जाएगा। इतना बेबसी बेकसी का आलम कि मक्का की धरती पर उठाने वाला मर्द कोई ना था। दो खवातीन ने उठाया, उम्मुल खैर सलमा अबू बकर की अम्मा है और फातिमा बिनते खत्ताब उमर की बहन है। उठाया घर लेकर चले गए, पिलाने जो लगे पानी दूध का एक घूंट, तो अबू बकर ने आंखें खोली, जुमला एक ही कहा उस वक्त तक एक घूंट पीना भी अपने ऊपर नाजायज समझता हूं जब तक अपनी आंखों से आमना के लाल का दीदार भी कर लेता। अम्मा मजबूर हुई, बेटे को लेकर चली। कहा नबूवत के दरवाजे पर इस उम्मत के पहले मोहम्मदी मजहबी कारकुन अबू बकर सिद्दीक ने अंदाज दिया। नहीं, पिछली दफा जलसे पे मैं गिरफ्तार हो गया था, फारूकी साहब तो आए नहीं पूछने के लिए, मैं क्यों जाऊं? अगले जलसे में नहीं जाऊंगा। लुधियानवी साहब आए भी थे पिछले महीना, मेरे घर नहीं आए, नहीं जाऊंगा। अबू बकर ने मार खाई। किसने? मक्का के चीफ जस्टिस ने। मार खाई कैसे? मुक्के ठुड्डे नहीं, मुशरिकों ने जूते मारे, जूते नहीं जूतों की एड़ियां मारी, एड़ियां वजूद पे नहीं रुखसार पे मारी, चेहरा मुतमर्रम हो गया, पहचाना नहीं जाता। अबू बकर फिर भी कहता मार खाई जाऊंगा अपनी क़यादत के दरवाजे पर। जैसे न हो तो चस कैसी, जफा न हो तो वफा का मजा कैसा। आपके दुश्मन मार रहे तो मैं कह रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं मानेंगे। दौड़ा दौड़ा गया अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर।
काम उसने नबियों वाले किए थे। उस अबू बकर ईरान की सनत अल्लाह ने कुरान में अर्शों से जारी फरमा दी। उस अबू बकर ने इतना लुटाया, पहली मुलाकात में 40,000 दिरहम। कितने? ये सामने बच्चे से गए, दौड़ के था, एक गिलास पानी लेकर अपने $1 दूंगा। ये कहेगा मौलवी साहब परे भर पैसा मर जाए मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? फारूकी साहब का बयान आने वाले। इसे कहो 20 रुपए तू, मुमकिन खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि बेचारा डॉलर को नहीं पहचानता, रुपए को पहचानता। पता है जिसकी वजह से हुक्मरानों ने डॉक्टर आफिस ₹1,49,08,686 जो पहली मुलाकात में नबी की जात पर 1.5 करोड़ की नजर उतार दे, अगर ये लालची था तो सखी कौन है? वो कायदाबाद के स्टाफ पे भीख मांगने वाली मलंगनी का पुत्र कहता है। लालची था, मफाद परस्त था। जिस दौर में अबू बकर ने नबी को नबी माना था, उस दौर में नबी के पास दुनियावी माल के ढेर कौन से थे और अबू बकर सिद्दीक के पास कमी कौन सी? अगर 1.5 करोड़ लुटाने वाला ही नौजुबिल्लाह लालची है तो सभी कौन? और तुम उस अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला करना चाहो जिस अबू बकर की बेटियों का कर्जा भी अभी इस्लाम पे कांटों पर बरकरार। रसूल खुदा हिजरत फरमाते, सामान्य सफर को बांधने के लिए कपड़ा कोई नहीं। वो कौन है जो अपने कमरबंद को आधा फाड़ के अल्लाह के नबी के हवाले करती है? उसे अबू बकर की बेटी सैयदा अस्मा। अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे, सन 2 हिजरी रमजान का महीना 17 तारीख, रसूल खुदा यारों को लेकर चले। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये जो मुशरिकीन मक्का मैदान बदर में मुकाबले में आएंगे, ये कोई लोग अजनबी अजनबी थोड़े ही हैं। हालत तो ये कि इस्लाम ने बंटवारा यूं किया कि बाप इधर है, बेटा इधर है, चचा इधर, भतीजा इधर, मामू इधर, भांजा इधर, एक भाई इधर, एक भाई इधर। पता कैसे लगेगा मुहम्मदी कौन है? अबू जहली। कुर्बान जाइए आमना के लाल के फैसले पर। मोहम्मदी और अबू जहली में तफरीक पैदा करने के लिए अल्लाह के नबी किसी और के नहीं, अबू बकर सिद्दीक की बेटी के दरवाजे पर है। आयशा को इजाफी कपड़ा है, या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया तेरे बेटों की पहचान के लिए मोहम्मदी फौज का झंडा बना। वो 37 साल मुख्तसर से वजूद वाला, अकल से आ रही नहीं था, वो एहसान पहचानता था अबू बकर की बेटी का, जिसने कहा था आयशा तेरे दुपट्टे पर जान भी कुर्बान। अम्मा आयशा फरमाती अल्लाह के नबी आपकी या रसूलल्लाह कपड़ा करना क्या है? तेरे बेटों की पहचान के लिए। तो या रसूलल्लाह बेटों की पहचान के लिए घर का इजाफी कपड़ा नहीं, माँ आयशा सर का दुपट्टा कुरान है।
रसूल खुदा ने इसी दुपट्टे को झंडा बना के जिसके हाथ में दिया उसे अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। अलगदार बनाया उसी को जाता है जो जान तो दे दे झंडा न गिरने दे, बाजू कटवा ले झंडा न गिरने दे, शहादत का जाम पी ले झंडा न गिरने दे, सीना छलनी करवा ले झंडा न गिरने दे। क्योंकि भाई याद रखिएगा कि कौम का झंडा कौम की इज्जत है, तंजीम का झंडा तंजीम की इज्जत है, मुल्कों का झंडा मुल्कों की इज्जत है। भाई किसी खानदान की इज्जत और नामूस का झंडा उसके खानदान की इज्जत की दलील है। तो मानना पड़ेगा कि आयशा सिद्दीका का दुपट्टा मोहम्मद अरबी के दीन की इज्जत दिया किसे झंडा? सैयदना जमात सहाबा में खुलफा राशिदीन में सैयदना अली और मुर्तजा ही थे जो वजूद के लिहाज से बिल्कुल मुख्तसर से थे। इन्हें क्यों दिया? ताकि जमाने को पता लग जाए कि आयशा सिद्दीका की नामूस का दिफा करने के लिए अल्लाह सीहतों को नहीं देखता, तबीयतों को देखता, नीयतों को देखता। अल्लाह यहां पे अमीरी को नहीं देखता, रोशन सबीरी को देखता। रब ताला ने यहां पर वो झंडा दिलवाया सैयदना अली को। क्यों? कल इसी वजूद वाला झग में उठेगा, इसी वजूद वाला कराची में उठेगा तो उस मौलवी के अब अक्कत कार्ड को देख के फतवा न लगा देना मौलवी बड़ा शरारती है, बल्कि जान जाना कि आयशा सिद्दीका के दुपट्टे का दिफा करना ये मौलवी की शरारत नहीं है, मौला अली की शरीयत है। वो अबू बकर सिद्दीक इतना लुटाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना फायदा अबू बकर के माल ने दिया इतना फायदा किसी और के माल ने। या रसूलल्लाह कैसे? मैं जब मांगा तब दिया, जितना मांगा उतना दिया, जैसे मांगा वैसे दिया, जहां पे मांगा वहां पे दिया। जहां मैंने अबू बकर से मांगा तो मांगू तो शर्माया कोई नहीं, अबू बकर ने दिया तो अबू बकर देते हुए घबराया कोई नहीं। इतने गुलाम आजाद करवाए, बूढ़ा बाप बोल उठा, तगड़े किस्म के ऐसे हमारे शादी जैसा ऐसे गुलामों को आजाद करवाए। तूने जो कमजोर कमजोर आजाद करवाए, इनका फायदा क्या है? जनाब अबू बकर ने कहा बाबा जानी मेरा सौदा कमजोरों के साथ नहीं है, उस कबीर के साथ है। बाप ने कहा तूने किया इसलिए दुनिया वाले तेरी सहाबत को देखेंगे तो बल्ले बल्ले करेंगे। अभी अबू बकर ने अपने अब्बा को जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने अर्शों से कुरान उतार दिया। वो अबू बकर सिद्दीक दुनिया की बल्ले बल्ले का मोहताज क्यों हो, जिसकी सहाबत को देख के अल्लाह भी अर्शों से कहे सिद्दीक बल्ले 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 बल्ले। अबू बकर सिद्दीक बाप तनकीद करे, हकीकी बाप अबू बकर, अल्लाह उसे बर्दाश्त नहीं करता। आज बिन बाप की औलाद अबू बकर पर भौंके तो अल्लाह बर्दाश्त कर लेगा? जी भाई जी, अबू बकर का हकीकी बाप तनकीद करे, अल्लाह बर्दाश्त ना करे। और आज जिसके अब्बा को ढूंढने के लिए मोहल्ले में टास्क डाली जाए, जिसकी पर्ची निकली उसी का होगा, वो बर्दाश्त वो करे। अबू बकर सिद्दीक पे तनकीद, और फिर नहीं मैं अबू बकर को मैं इमाम नहीं मानता। तो प्यारे टेंशन लेता क्यों है? अल्लाह के नबी ने इसे हाथ पकड़कर मुसल्ले पर इमाम मुसलमानों का बनाया है, तुम्हारा नहीं बनाया। नहीं मैं अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता, तो भूतनी के बच्चे तुम्हें मुसलमान कौन मानता है? अबू बकर सिद्दीक का ईमान दुनिया में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज नहीं। मोमिन कहेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। अपनी पहचान किसी और को करवा, हमें तेरी पहचान उसी दिन से। उस अबू बकर ने बात अपनी खत्म करी। अल्लाह के नबी ने सन 9 हिजरी में तबूक के लिए चंदा, हमारे तबलीगी भाई कहते आने वाले जो आए को सर के बाल लेकर आई, को दूध पीता बच्चा लेकर आई। सैयदना अली जो है सारी रात मजदूरी की खजूरें मिली अल्लाह के नबी की बारगाह में, अली वो लेकर अली की लाई खजूरें खुदा के नबी ने मस्जिद नबी में दौलत के ढेर पे फैला दी। अली दिल छोटा न कर, क्यों? गरीब यार जो है दिल छोटा न कर, जिसको नबी ऊंचा करे उसको छोटा कौन कर सकता है?
इसी मौके पर आने वाला यार गनी भी आया। नबी ने जब मांगा खड़े हो गए, फिर मांगा खड़े हो गए, फिर मांगा खड़े हो गए, हत्ता कि मांगने वाले नबी खुद फरमाते यार तू बैठ किसी और को बोल। वो उस्मान, उमर भी आ गया, फरमाते माल बड़ा था। आज दिल में नीयत ये थी कि आज नंबर मेरा आगे बढ़े। वो बूढ़ा यार उस गरीब के पास लुटा लुटा के बचाई। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने चंदा जो मांगा तो लाने वाले सारे, हजरत उस्मान तीसरा हिस्सा, फारूक आजम दूसरा हिस्सा। कहने वाले किसी ने कहा कि असहाब पाक मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया, बहर खौफ बेधड़क सबने मानो जर दिया। किसी ने सुलसुला दिया, किसी ने निस्फ कर दिया, मगर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था के दर दिया। अबू बकर सिद्दीक इतना जो माल लेकर आए, उस्मान गनी तीसरा हिस्सा। आज अम्मी का पुत्र समझते भाई, वो फिरता दरवाजे पर तमाम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। इसे पूछो भूतरी के बच्चे नंबर आज थोड़ा ही लगे, नंबर तो नबी ने अपने दौर में लगा दिए थे। ये ऐसा बदबख्त है। और मेरा सुन्नी अल्लाह ही से जगह तो जगह जो 14,000 शोहदा के खून से ना जाए और कैसे जगह जाए। आने वाला दुश्मन आटा भी ले जाता है, दमादम मस्त कलंदर कह के अकीदा भी ले जाता है। नजर अल्लाह ने आले हुसैन 10 रुपए का नोट भी ले गया, अकीदा भी ले गया। ये नंबर आज लगाता है, नबी ने नंबर उसी दिन लगा दिया। उस्मान कितना लेकर आया? या रसूलल्लाह तीसरा हिस्सा। तो लगता यूं है कि अल्लाह के नबी नंबर उसी दिन लगा दिया, तीसरा हिस्सा लाया तो जा पुत्रा फिर नंबर भी तेरा तीसरा। उमर तूने क्या किया? या रसूलल्लाह दूसरा हिस्सा मांगे, पैगंबर लाए, उमर वो भी दूसरा हिस्सा। चल फिर नबी के बाद नबी के मुसल्ले पर नंबर भी तेरा दूसरा। ऐसे में किसी ने कह दिया या रसूलल्लाह आपके कुछ यार आपके पहले यार से आगे बढ़ना चाहते हैं। पंजाबी में कहते यार यारा दी कांड नहीं लगन देते, यार यारा दी कांड नहीं लगन देते। जैसे पता लगा रिसालत बाप को, इनसे पूछा कितना लेकर आए, कितना लेकर आए, कितना लेकर आए। अगर अबू बकर से भी पूछते कितना लेकर आए तो नंबर इनके बढ़ जाते। इनसे पूछा कितना लेकर आए, अबू बकर से पूछा घर में क्या बचा है। ये कहे तीसरा हिस्सा, चल नंबर भी तेरा तीसरा, दूसरा हिस्सा, चल नंबर भी तेरा दूसरा। अबू बकर तूने क्या किया? आका मांगे पैगंबर लाए, अबू बकर घर में बचाए सुई, मोहब्बत की तौहीन है। दीवारों पे हाथ फेरा, मैंने कठड़ी बांधी, सर पे रखी,